के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। जुम्मा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। मुल्तान, सरगोदा समेत मुतादिद डिवीजन में स्कूल बंद रहेंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है कि मार्केटें जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। हम मार्केटें बंद करने के हक में नहीं हैं। इतवार के रोज हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। तलबा को 10,000 ई बाइक्स पर सब्सिडी देंगे। मसनूई बारिश के लिए इकदाम पर गौर कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए इकदाम पर गौर कर रहे हैं। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। जुम्मा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। मुल्तान, सरगोदा समेत मुतादिद डिवीजन में स्कूल बंद रहेंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है कि मार्केट्स जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। हम मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं। इतवार के रोज हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। तलबा को 10,000 ई बाइक्स पर सब्सिडी देंगे। मसनूई बारिश के लिए इकदाम पर गौर कर रहे हैं। नईम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खान, बताइएगा, मजीद अपडेट कीजिएगा हमें। अब मौसम की जानिब से जो है वो एक बड़ा ऐलान किया गया है स्मोक की रोकथाम के हवाले से और उसके असरात से बचाव के हवाले से जो है 6 डिवीजन पंजाब की जो बड़ी और वस्ती पंजाब की जो डिवीजन बनती हैं उनको उनमें जो है जुम्मे और हफ्ते की जो है स्कूलों की छुट्टी और जुम्मे और हफ्ते के रोज जो है कारोबार जो है वो 3 बजे तक जो है वो बंद रखने के लिए जो इकदाम किए गए हैं। इससे जो है फौरी तौर पर जो है जो स्मोक के जो असरात हैं उनसे बचने में जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। इस वक्त जो है सरगोदा समेत मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान और साहिवाल के जो अजला हैं डिवीजन के उनमें जो है तमाम स्कूल जो है जुम्मा और हफ्ता जो है वो बंद रहेंगे। जिससे जो है तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे इन 6 डिवीजन में जो है वो स्कूलों में जाते हैं और उस स्कूलों की वजह से जो है बच्चे जो है ज्यादा मुतासर होने का खदशा है बच्चों का। तो इसलिए जो है इन स्कूलों को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बंद किया गया है जुम्मा और हफ्ता ताकि बच्चों को जो है स्मोक के ज्यादा से ज्यादा असरात से जो है वो बचाया जा सके। उसके साथ साथ जो है जुम्मे और हफ्ते के रोज जो है कारोबार जो है वो बंद रहेगा 3 बजे तक और जो इतवार के रोज जो है वो मार्केटें जो है वो बिल्कुल बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने ये बात जरूर वाज़ेह की है साथ के ताकि उनका ये कहना है कि हम कारोबार बंद करने के हक में नहीं है लेकिन मजबूरी है। आवाम जो है शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अस्पतालों पर रश बढ़ गया, बच्चे और बुजुर्ग जो है वो स्मोक के दिनों में जो है अपना बहुत ज्यादा मुतासिर है। हुकूमत की जानिब से जो कंपेन भी इससे कबल काफी चलाई गई है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई, डोर टू डोर कंपेन की गई TMA की जानिब से और टायरों के हवाले से आग लगाने के हवाले से जो है कंपेन चलती रही ताकि जो है स्मोक के जो असरात है और उसकी जो है बचाव के एहतियाती तदाबीर है उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है लिया जा सके। और इसी तरह फिर जो है और अब जो है छुट्टियों को और मार्केटों को बंद रखने का ऐलान किया गया, इससे बचाव में जो है वो मदद मिलेगी। स्मोक के जो असरात हैं उससे बच्चों को दूर रखा जाएगा। सबसे बड़ा जो किरदार है वो शहरियों की जानिब से है। शहरी अगर जो अपना किरदार अदा करें तो स्मोक के असरात और स्मोक की रोकथाम भी की जा सकती है। आप देखें कि मतलब अगर शहरी सबसे बड़ा किरदार शहरी अदा कर सकते हैं। अब हुकूमत ने एक कैंपेन लॉन्च किया है कि दो रोज कारोबार जो है वो 3 बजे तक ना चलें और 3 बजे तक बंद रहें और इतवार के रोज छुट्टी करें। तो शहरियों को चाहिए कि वो इस कैंपेन में इसमें इस बचाव की मुहिम में जो है वो हुकूमत का साथ दें और कारोबार जो है वो ना करें ताकि गाड़ियां बाहर ना निकले, धुआं ना निकले। स्मोक की जो सूरत हाल है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके मुतासरीन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। खांसी, बुखार और नज़ला के जो मरीज है वो जो है काफ़ी बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इस पर जो है और अब शहरियों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल करें और ताकि जो है अपना जो स्मोक से जो है बचाव की जो तदाबीर है उनको इख्तियार करें, पानी का छिड़काव करें। जी नईम खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी सर, बताइएगा, स्मोक के हवाले से स्कूल बंद करना ये इकदाम काफी है? देखिए जी, हुकूमत पंजाब ने स्मोक को रोकने के लिए पहले भी काफ़ी सारे इकदाम किए हैं, लेकिन इन सारे इकदाम के बावजूद हम देख रहे हैं कि नताइज उस तरह नहीं आ रहे कि हम सारी स्मोक की सूरत हाल पर कंट्रोल पा सकें। तो ये ज़रूरी समझा गया कि अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसे इकदाम भी करने पड़ेंगे जो शायद मुश्किल हों और लोगों पर उनका बोझ पड़े, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है, इस वक्त सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज है और हम ये देख रहे हैं कि
बड़ी तादाद में लोग जो है स्मोक से बीमार हो रहे हैं और जी। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। खासतौर पर जो सांस के अमराज में मुब्तला लोग हैं उनके अंदर जो है उनको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। मुख्तलिफ जो है डॉक्टर से रजू कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि फजा में वो स्मोक आलूदगी मौजूद है जो उनके फेफड़ों में जा रही है और उनको बिल्कुल मुतासर कर रही है। तो अब हुकूमत ने जो मजीद इकदाम किए हैं इससे तवक्को की जा रही है कि सूरत हाल बेहतर होगी। खासतौर पर इन 6 डिवीजन्स में 6-7 डिवीजन्स में जो सबसे बड़ा फैसला किया गया है वो जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। अब ये स्कूल जी। बंद होंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि वो जो छोटे बच्चे बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको आलूदगी ज्यादा मुतासर करती है, तो वो घरों में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनके इस स्मोक से मुतासर होने का खदशा कम हो जाएगा। दूसरा इसका पहलू ये है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो व्हीकल्स जो है, जो गाड़ियां हैं, उनकी तादाद सड़कों पर कम हो जाएगी। गाड़ियां जब सड़कों पर कम निकलेंगी तो सड़कों पर जो आलूदगी फैल रही है जी। उसमें कमी होगी और खासतौर पर जो वो सारी सूरत हाल जो आलूदा फजा को आलूदा कर रही है उसमें कमी होगी और इससे ना सिर्फ बच्चे महफूज होंगे बल्कि दीगर शहरी भी जो है वो महफूज हो सकेंगे। इसमें एक और बड़ा फैसला किया गया है कि जुम्मे और हफ्ते को जो मार्केट्स हैं वो 3 बजे के बाद खुलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि डे टाइम्स में वो जो लोग जिन्होंने ऑफिस जाना है वो ऑफिस होके वापस आएंगे, तो उसके बाद मार्केटें खुलेंगी। तो वो जो दबाव है सड़कों पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा, उसमें भी जो है वो कमी देखने को मिलेगी। जी। बुनियादी तौर पर ये 3 दिन का एक ब्रेक है जो हमने वीक में दिया है, जुमा, हफ्ता और इतवार को, ताकि इस सर्कल को तोड़ा जा सके। ये जो आलूदगी फैलाने का सर्कल है इसको ब्रेक करेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। अब देखें, दो इसके लिए इकदाम जरूरी हैं। कुछ ऐसे इकदाम हैं जो लॉन्ग टर्म करनी पड़ेंगे और कुछ ऐसे इकदाम हैं जो शॉर्ट टर्म करने पड़ेंगे। इस वक्त जो है ये जो एक अफ्ताब की सूरत में हमारे सरों पर नाजिल हो गई है स्मोक, और आप ये ज़हन में रखें कि इस मौसम में स्मोक इतनी मिकदार में होती नहीं है। ये अभी आगे मौसम आना है जिसमें ये फोग बढ़ेगी जी। और वो स्मोक का शक्ल अख्तियार करेगी। तो ये इस सीजन के इब्तदा में ही हम स्मोक का शिकार हो गए और इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि हम मुसलसल जो है तकरीबन दुनिया के दीगर शहरों के साथ साथ जो है मुवाजना करें तो हम पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। तो दूसरा जो मार्केटें बंद होंगी उससे जो है वो सड़कों पर दबाव कम होगा और लोग कम निकलेंगे, उसका फायदा होगा। एक और बड़ा फैसला किया गया है आज के, हम 10,000 ई बाइक्स जो है, जो फ्यूल से नहीं चलती बाइक्स, वो उन पर सब्सिडी दी जाएगी। अब देखिए, हमें जो जिस सारी सूरत हाल का सामना है इसमें हमें बड़े पैमाने पर इकदाम करने होंगे। जी। वज़ीर आला पंजाब जो है ये फौरी तौर पर ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। इसमें अदालतें भी मुतहरिक हैं और इंतजामिया भी मुतहरिक है, कोशिश की जा रही है। हमें इस वक्त जो है फौरी तौर पर ये जो स्मोक की कैफियत है इससे बाहर निकलना है, फिर लॉन्ग टर्म फैसले करने हैं। उसके लिए हमें दरख्त लगाने हैं, बड़ी तादाद में हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे और शहरों में जहाँ हमने पुल सड़कें बनाई और दरख्तों को बड़ी बेरहमी से काटा, तो अब उसके बिल्कुल। असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो गए हैं। दूसरा, हम अपना कूड़ा क्रिकेट जो है वो मुकम्मल नहीं उठा रहे। हम 80%, 70 से 80% शहरों से अपना कूड़ा उठा रहे हैं और बाकी 20-25% जो है वो कूड़ा वहीं छोड़ देते हैं और वो फिर उस कूड़े को आग लगाई जाती है। और जब जी। आग लगाई जाती है उस कूड़े को, तो वो आलूदगी जो है वो सारी फजा में शामिल होती है और फिर जो है पूरी फजा को आलूदा कर देती है। तो इस कूड़े को 100% उठाने के लिए भी इकदाम करने होंगे हमें, क्योंकि ये जरूरी है। फिर तीसरा जो बड़ा काम है वो जरूरी है कि हमें जो है ई व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा। हमें जो सड़कों पर हम आलूदगी फैला रहे हैं इसको कमी लाने के लिए, जैसे अभी 10,000 ई बाइक्स जो है वो सब्सिडी पर देने का फैसला किया गया है, तो हमें व्हीकल्स, गाड़ियां जो हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक पर मुंतकिल करना होगा, क्योंकि हम जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बराह रास्त जो है फजा में शामिल हो रहा है और यही रास्ता है बचने का। हमारी कुछ बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो फिट नहीं है, सड़क पर आने के लिए फिट नहीं है, लेकिन हमारी फिजिकल फिटनेस के हवाले से कुछ ज्यादा निज़ाम इतना मौसर नहीं है कि उनको सर्टिफिकेट जारी किए जाए, तो बेशतर जो है वो कागजी कार्रवाई होती है। तो जी। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो फिटनेस के काबिल नहीं है लेकिन वो सड़कों पर घूम रही हैं, और बहुत सारे रिक्शे ऐसे हैं जो अपने फ्यूल के साथ साथ मोबाइल जो है वो फ्यूल में डाल के, पेट्रोल में डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो बराह रास्त जो है उसी वक्त बर्न होके सड़कों पर फैल जाता है और वो आलूदगी का सबब बन रहा है। तो ये अपनी व्हीकल्स को हमें कंट्रोल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है और खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वो इंट्रोड्यूस करवानी है जो इलेक्ट्रॉनिक हो, बिजली पर चले, ताकि फजा में जो आलूदगी है उसका जो है हम किसी हद तक खात्मा कर सकें। फिर तीसरा जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट, चौथा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो इंडस्ट्रियल है कि हमारी इंडस्ट्री, वो हमारे यहाँ साउथ पंजाब को अगर देखा जाए तो यहाँ इंडस्ट्री तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पर भट्ठों की बड़ी तादाद है, जो ईंटें जी। बनाने वाले भट्ठे हैं
वो वहाँ पर जब ईंधन बर्न होता है तो वो सारा कुछ जो है, जो बर्निंग है, वो धुएं की सूरत में फजा में शामिल होती है, और वो इनकी चिमनियां ऊपर लगी होती हैं जो जाके जी। बराह रास्त जो है फजा को मुतासर करती हैं, तो उससे भी लोगों आलूदगी फैलती है और लोग मुतासर हो रहे हैं। अब हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से बड़ा स्टेप लिया कि जो भी बटे सिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं है उनको बंद कर दिया जाए। सिगजैग टेक्नोलॉजी में वो उनका जो धुआं है, जो उनका फ्यूल है जो अंदर बर्न हो रहा होता है, वही अंदर ही खत्म कर दिया जाता है, तो फजा में शामिल नहीं होने दिया जाता। तो उन सारे भट्टों को बंद कर दिया गया है और बाकियों को भी जो है कोशिश की जा रही है रोका जाए। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जा रही है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये जो आज इकदाम किए गए हैं, तो ये की जा रही है कि इससे हमें कुछ ब्रेक मिलेगा, और इस ब्रेक की सूरत में हम एडिटर रोही अमजद संभलने की बुखारी हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक। जी सर, बताइएगा स्मोक को कंट्रोल करने में लोगों का क्या किरदार है? जी देखिए, बिल्कुल बुनियादी तौर पर ये जो किरदार है इंडिविजुअल अफराद से ही शुरू होगा, तो तभी जो है स्मोक का खात्मा जो है वो मुमकिन हो सकेगा। सबसे पहले तो हर सब को ना सब अपने हिस्से का जो है वो एक दरख्त लगाना होगा, और उसके साथ साथ अपने हिस्से का जो कूड़ा करकट है उसको खुद से ठिकाने लगाने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि हुकूमती वसाइल इस कदर नहीं है कि इस कदर एक मैसिव लेवल पे जो है वो कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के हवाले से जो इकदाम मुकम्मल किए जा सके, 100% इकदाम हो। ऐसे में हर फर्द को, मुआशरे का फर्द को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, उससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है, और वो यही है कि फिर वक्त एहतियात बरती जाए। एहतियात से ही मुमकिन है कि ये स्मोक का जो है उसमें कुछ कमी लाई जा सके। और उस एहतियात की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज़ाद शुमार को देखा जाए तो इस वक्त धुआं फैलाने वाली सबसे ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर मुतारिक हैं, और उनकी वजह से ही आलूदगी में, फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, और वो हवा में नमी के तनासुब के बायस वो आलूदगी जो है एक स्मोक की शक्ल में दोबारा वही शहरों पर बरसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग जो है वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि अब तो जब भी आप गूगल वेदर पे जाए तो फौरन एक वार्निंग जो है वो डाली होती है कि आप अगर आउटडोर एक्टिविटीज हैं, बाहर की सरगर्मी है, तो उस दौरान आपका मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार दिया जाता है। स्मोक के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है पाकिस्तान, और बिलखसूस जनूबी पंजाब में भी जो स्मोक के असरात हैं। जनूबी पंजाब में जो फॉरेस्टेशन है, प्लांटेशन है, वो दीगर हिस्सों की निस्बतन यहाँ बेहतर, लेकिन उसके बावजूद स्मोक ने यहाँ डेरे डाले हुए हैं, और हर बड़े शहर को वो जनूबी पंजाब के मुल्तान, बाबरपुर, बेरगाजीगान तमाम अजला को जो है वो मुतासर कर रहा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत की तरफ से बर वक्त फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, और इन फैसलों में सबसे जो बड़ा एक अंसर नजर आ रहा है वो एहतियात बरतने का है, क्योंकि सिर्फ एहतियात बरतने से ही इस वक्त स्मोक जैसे खतरे से जो है वो निपटा जा सकता है। छुट्टियों का ऐलान किया गया है, मार्केट्स के लिए का ऐलान किया गया है। कि बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर हमें ज्वाइन किया था एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। नईम खान भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तफसीलात के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार है। शहरी हदूद में कायम भट्टे और दरख्तों की कटाई फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार दी गई है। जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा माहौलियात और जंगलात फराइज की अदायगी में मुकम्मल नाकाम है। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई जारी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको बता रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी कागजात की हद तक महदूद हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार। शहरी हदूद में कायम भट्टे और दरख्तों की कटाई फजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार। जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा माहौलियात और जंगलात फराइज की अदायगी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई जारी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी कागजात की हद तक महदूद रह गई है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार है। जहरीले धुएं शहरियों के लिए बीमारियों का सबब बन चुके हैं। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई भी जारी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम भी कागजात तक महदूद होकर रह गई है। जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज है। शहरी हुदूद में कायम भट्टे और दरख्तों की कटाई फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार दी जा चुकी है। आपको बता रहे हैं जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा माहौलियात और जंगलात फराइज की अदायगी में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई जारी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी कागजात की हद तक महदूद रह चुकी है। जी, माहौल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कूड़ा करकट जैसे गंद हो गया, शापर्स वगैरह हो गए, इसको हमें चाहिए डस्टबिन वगैरह में डालें।
और इसमें ना जिससे स्मोक वगैरह बनती है और माहौल पर असरात पड़ते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इससे हमें बचना चाहिए और इसको जो इसकी मखसूस जगह है उसमें डालना चाहिए, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यही है कि यार इसमें दरख्त लगने चाहिए, जैसा ही है कि कंट्रोल करना चाहिए। गाड़ियों का धुआं है, बहुत सारी अब ना बीमारियां चल रही हैं इसी हवाले से, स्मोक के वाले सांस में प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं, टॉन्सिस का मसला बच्चों को बन रहा है। इसी तरह से ये दरख्त लगेंगे, जितनी ज़्यादा दरख्तों की हम मुहिम चलाएँगे तो उतना ज़्यादा आवाम को भी फ़ायदा होगा और माहौलियात में भी फ़ायदा बनेगा। तो हमारे आजकल तो जितना भी दरख्त हैं काट के ख़त्म किए जा रहे हैं तकरीबन। जैसे ये हम रोड पे जाते थे, पहले खानपुर रोड टोटल दरख्तों से भरी हुई थी, अब ओवरऑल देखा जाए तो दरख्तों में काफ़ी कमी आई है। तो हर तकरीबन शख्स की ज़िम्मेदारी है, ये अपने घर के सामने अगर थोड़ी बहुत जगह मिलती है उसमें पौधा लगाए, तो उसमें ऐसा है कि फ़ायदा होगा सबको। एक एक पौधा अगर हर बंदा ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेना तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, माहौल में फ़ायदा होता है। एक तो देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरा आँखों को सुकून आता है हरियाली देखने से, और ये है कि साथ लिया में सरकारी अस्पतालों के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। गुज़श्ता 5 माह से मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन जो है तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। DHP अस्पताल से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसके अंदर मुलाजमीन की कसीर तादाद शिरकत की। मुजाहरीन ने अपने हक के अंदर मुतालबात के अंदर नारेबाजी भी की। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, फिर बताएगा क्या मुतालबात है। हमारा मुतालबात ये है कि हमें सैलरी दी जाए। हमें 6 माह से सैलरी नहीं देते और 6 साल से हमारे साथ यही कर रहे हैं कि हमें सैलरी टाइम पर नहीं देते। हमें वज़ीर आला और वज़ीर पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें ना सैलरी टाइम पर दी जाए और हमारा हक हमें दिया जाए। हमारे साथ ये बहुत जुल्म करते हैं। हम जो काम करते हैं रिस्की काम है और 6-6 माह का वेस्ट हम ने सेव किया हुआ है, वो भी डिस्पोज नहीं हो रहा। हम अपने आप को मार कर इनको काम देते हैं, लेकिन ये हमारा हक हमें नहीं देते। हमारे साथ मुतालबा किया जाए कि हमें टाइम पर सैलरी दी जाए। हर माह की 10 तारीख को सैलरी दी जाए। अगर 10 तारीख से 11 तारीख को हम ड्यूटीज नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। भैया आप क्या कहेंगे। हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमें जो हमारे जो हक है वो दिया जाए और हमारे जो इन्फेक्शन कंट्रोल का काम है बहुत रिस्की काम है और हम वो ड्यूटी कर रहे हैं और उसका जो बैग है तकरीबन हमारे येलो रूम में 24 घंटे बाद वो डिस्पोज करते हैं और वो तकरीबन हमारे येलो रूम 500 बैग 1000 बैग अभी तक पड़े हैं। उसका कोई रिस्क नहीं लेते, हमारी सैलरी नहीं देते। हम कहते हैं कि हमारा हक दिया जाए क्योंकि हम करते हैं और हमें हमारा हक है कि हक मांगना हमारा हक। मुतालबा किया जा रहा है कि उनको तनख्वाहें फौरी तौर पर दी जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात है कामों से। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बताइएगा एहतजाज का अगला लहबल क्या होगा। भाई जान, हमने ये काम अभी बंद कर दिया और आगे काम करने के कोई इरादा नहीं करता जब तक सैलरी नहीं मिलती। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बच्चों को कुछ खिलाएं। बिल्कुल हमारे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है। डिप्टी पे कहते हैं कि डिप्टी पे टाइम पे आओ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे पहुंच सकते हैं डिप्टी पे। और बिल्कुल जी, इन मुजाहरीन का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, तब तक ना तो ड्यूटी करेंगे और ना ही जो है उनको जो अगर मसाइल हल नहीं होते, उनके बच्चे जो है वो इस वक्त स्कूलों में नहीं जा सकते, उनकी फीसें अदा नहीं होती। साथ के जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वज़ीर आला से मुतालबा किया जा रहा है कि उनके मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। अब रुक करें मियांवाली का। मियांवाली में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तामीराती काम ठप हो गया। THQ की अपग्रेडेशन का काम गुज़िश्ता 2 साल से बंद। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बारे में अपडेट करेंगे हमें अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मियांवाली में तरक्याती स्कीमों की, तो मियांवाली में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फंड बंदिश के बायस उनका काम जो है तामीराती काम रुक चुका है। इन मनसूबाजात में सबसे अहमियत का हामिल जो मनसूबा था वो था DHQ अपग्रेडेशन के नाम से एक स्कीम शुरू की गई थी जिसमें 200 बेड की बिल्डिंग बनाई जानी थी। मेरा कैमरामैन शिराज इकबाल आपको दिखा सकेगा। ये इस बिल्डिंग पे 2019 में काम शुरू हुआ और इस पर 20 करोड़ रुपए इस वक्त तक खर्च हो चुके हैं। 2 अरब रुपए में ये पूरी स्कीम जो है इसको मुकम्मल होना था, लेकिन 2021 के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए ADP स्कीम में 1 रुपया भी नहीं रखा गया। अगर इस स्कीम पर दोबारा काम शुरू नहीं होता तो ये जो स्कीम है और इस पे जो 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो भी
खूह खाते चले जाएंगे। 313 बेड पर मुश्तमिल है DHQ अस्पताल मियां वाली और इसको 513 बेड पर लाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी बनाए जाने थे, लेकिन ये काम रुक चुका है। ये बात समझ से बालत आ रहा है कि हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से फंड जारी क्यों नहीं किए। अगर हुकूमत पंजाब इस हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से फंड जारी नहीं करती तो यहाँ पे जो 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं वो भी ज़ाय हो जाएंगे। जी अख्तर मुजाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट टामेवाली की वाही तफरीगाह हेड साइफन पार्क खस्ता हाली का शिकार है। मुलाजिम न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर। मजीद जानते हैं मुश्ताक जोया से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामेवाली की वैद तफरीगा हेड सैफन पर और हेड सैफन के उस पार्क में मौजूद हूँ जो कि खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, पौधे फूल जड़ियाँ ग्रास वगैरह जो कि इस पार्क की खूबसूरती के लिए लगाए गए थे वो भी सूख गए हैं। तो दूसरी जाने मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी मुलाजिम जो है वो तैनात नहीं है। इसकी जो सफाई सुथराई है वो मकामी जिम्मेदार अपनी मदद की आप तहत करवाता है। तो इस हालत से जो है ना ये खस्ता हाली का शिकार है। तो यहाँ पर जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे उनका क्या कहना है, तो हुकूमत वक्त से वो क्या मुतालबा करना है। जी भाई बताइएगा, ये कितने अरसे से ये खस्ता हाल है और इसमें मुलाजिम क्यों तैनात नहीं है यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार है पार्क जो है? ये हुकूमत वक्त की इस तरफ तवज्जो नहीं है। जगह जगह खंडरात हैं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, झूले टूटे हुए हैं, कुर्सियाँ ना होने के बराबर हैं, अमला बिल्कुल है ही नहीं। और यहाँ के जो मकामी ज़िम्मेदार है वो अपनी मदद आपके साथ खुद इनको पानी लगाता है या किसी को दिहाड़ी वगैरह देकर पानी पे रख लेता है कि आप पानी लगा दें। तो इसके अंदर ना ही तो कोई दरख्तों को बनाने वाला है और ना ही कोई इस गंदगी के ढेरों को उठाने वाला है। ये तो इस मकामी ज़िम्मेदार की मेहनत और कोशिश और काविज़ों से ये चल रहा है, वगरना तो इस जानिब किसी की तवज्जो ही नहीं है। और हम हुकूमत वक्त से खसूसन मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। ये पार्क खूबसूरत है और वैसे भी हेड सैफन के बिल्कुल करीब है। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, तो आप मेहरबानी करें, ये अपने इलाके की तरफ तवज्जो दें, इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त का ज़रिया बने। और तफरीगाह है, पार्क है, इसको अंदर जो है ना कुर्सियाँ वगैरह हैं, झूले वगैरह हैं, उसको मरम्मत करवाया जाए। हम अपील करते हैं मोहसिन नकवी साहब से। जी जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम अपील करते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला से, कि इस पार्क में अमला तैनात किया जाए ताकि इसकी देखभाल अच्छे तरीके से हो और इसकी खूबसूरती जो है वो बरहाल रहे। मुश्ताक जोया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।